एक फकीर को एक सम्राट ने कहा कि आपको मैं सदा इस वृक्ष के नीचे बैठा देखता हूँ। मेरे मन में बड़ी श्रद्धा जन्मती है। आपके प्रति मुझे बड़ा भाव पैदा होता है। जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ कुछ घटता है। आप महल चलें, आप यहाँ ना बैठें, आप मेरे मेहमान बने। आप जैसे महापुरुष यहाँ वृक्ष के नीचे बैठे हैं, धूप धाप वर्षा गर्मी, आप चलें। वह फकीर उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अच्छा। सम्राट थोड़ा झिझका, क्योंकि हमारी तो परिभाषा ही त्याग की यही होती है। सम्राट ने भी सोचा होगा कि सन्यासी कहेगा, अरे कहाँ तू मुझे ले जाता है कचरे में, महल इत्यादि सब कूड़ा करकट, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो सम्राट बिल्कुल पैर में गिर गया होता, लेकिन यह सन्यासी खड़ा हो गया। उसने कहा, ठीक, यहां नहीं तो वहां चल। लेकिन सम्राट दुखी हो गया। उसने सोचा, ये काकी झंझट ले ली सिर, यह तो कोई ऐसे ही भोगी दिखाई पड़ता है। बना ठना बैठा था, रास्ता ही देख रहा था कि कोई बुला ले कि चल पड़े। फंस गए इसके जाल में, लेकिन अब कह चुके तो एकदम इनकार भी नहीं कर सकते। ले आया, उसे महल में रख दिया। सुंदरतम जो भवन था महल का, उसमें रख दिया। वह अच्छे से अच्छा भोजन करता, शानदार गद्दे तकियों पर सोता। 6 महीने बाद सम्राट ने उससे कहा, महाराज, अब मुझे एक बात बताएं कि अब मुझ में और आप में भेद क्या? अब तो हम एक ही जैसे हैं, बल्कि आपकी हालत मुझसे भी बेहतर है कि ना कोई चिंता ना फिक्र। हम धक्के खाते 24 घंटे परेशान होते, आप मजा कर रहे हैं। ये तो खूब रही। फर्क क्या है? अब मुझे फर्क बता दें। मेरे मन में यह बार बार सवाल उठता है। उस फकीर ने कहा, यह सवाल उसी वक्त उठ गया था जब मैं उठकर खड़ा हुआ था झाड़ के नीचे। इसका तेरे महल में आने से कोई संबंध नहीं है। वह तो जब मैं उठकर खड़ा हो गया था और मैंने कहा चलो चलता हूँ, तभी यह सवाल उठ गया था। ठीक किया। तूने इतनी देर क्यों लगाई? 6 महीने क्यों खराब किए? वही पूछ लेता। फर्क जानना चाहता है तो कल सुबह बताऊंगा। कल सुबह हम उठकर गांव के बाहर चलेंगे। सम्राट उसके साथ हो लिया। गांव के बाहर निकले, सूरज उग गया। सम्राट ने कहा, अब बता दे। उसने कहा, थोड़े और आगे चले। दोपहर हो गई, साम्राज्य की सीमा आ गई, नदी पार होने लगे। सम्राट ने कहा, अब क्यों घसीटे जा रहे हैं? कहना हो तो कह दे, जो कहना है बता दे, कहाँ ले जा रहे हैं? उस फकीर ने कहा, यह है मेरा उत्तर कि अब मैं तो जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ आते हो। मैं पीछे लौटने वाला नहीं। सम्राट ने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं कैसे आ सकता हूँ? पीछे राज्य है, पत्नी बच्चे, धन दौलत, सारा हिसाब किताब है, मेरे बिना कैसे चलेगा? तो फकीर ने कहा, फर्क समझ में आया, मैं जा रहा हूँ और तुम नहीं जा सकते। सम्राट को एकदम फिर शब्दा उमड़ी, एकदम पैर पकड़ के पड़ा कि नहीं महाराज, मैं भी कैसा मूड कि आपको छोड़ दे रहा हूँ, आप जैसे हीरो को पाकर और गवा रहा हूँ। नहीं महाराज, आप वापस चलिए। उस फकीर ने कहा, मैं तो चल सकता हूँ, लेकिन फिर सवाल उठ जाएगा, तू सोच ले। मैं तो अभी चल सकता हूँ कि मुझे क्या फर्क कि इस तरह गया कि इस तरफ गया, तू सोच ले। सम्राट फिर संदिग्ध हो गया। फकीर ने कहा, बेहतर यही है, तेरे सुख चैन के लिए यही बेहतर है मैं सीधा जाऊं, लौटू ना, तो ही तू फर्क समझ पाएगा। फर्क एक ही है सन्यासी और संसारी में, कि संसारी लिप्त है, ग्रस्त है, पकड़ा हुआ है, जाल में बंधा है। सन्यासी भी वही है, लेकिन किसी भी क्षण जाल के बाहर हो सकता है, पीछे लौटकर नहीं देखेगा। सन्यासी वही है जो पीछे लौटकर नहीं देखता। जो हुआ हुआ, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, जहाँ से हट गया हट गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसे लगी कृपया कमेंट में बताएं। थैंक यू।